इस केक को देख के कोई कह सकता है क्या? इसको आपने बिना मैदा, बिना चीनी, ना ही कंडेंस्ड मिल्क और ना ही अंडा डाल के आपने इसको बनाया है। और इस केक को बिना ओवन के हम घर के ही चीज़ों से बना के तैयार करने वाले हैं। ये हमारा पूरा हेल्दी केक बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। रुई जैसा सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी, बच्चे हो या बड़े बिना टेंशन के ये पेट भर के खा सकते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ, जिसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपका पूरा परफेक्ट केक बना के तैयार हो जाए। बच्चे हो या बड़े, ये सबको पसंद आने वाला है। ये इतना टेस्टी और हेल्दी केक बनता है और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा पूरा हेल्दी केक बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये हेल्दी केक बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेना है। तो यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून पानी डालेंगे। अभी हम यहाँ पे डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर का यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे ना गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दीजिए। अभी हम यहाँ पे इसको मेल्ट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें कोई एक तार वाला चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस यहाँ पे हमें गुड़ को अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर देना है। तो यहाँ पे लगभग मेरा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसको ठंडा कर देंगे। तो पूरा ठंडा करने के बाद फिर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इस केक के लिए हमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा चाहिए। सब कुछ यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा ठंडा हो चुका है। तो देखिए ठंडा होने के बाद ये पूरा कितना थिक भी हो गया हमारा। अभी हम इसको एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब जितने गुड़ थे सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 कप यहाँ पे दही। तो यहाँ पे दही बिल्कुल भी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने फ्रेश दही यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पे खट्टा दही डालेंगे ना तो अच्छा यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे दही डालने के बाद अच्छे से पहले यहाँ पे मिला लेंगे, ताकि गुड़ के साथ यहाँ पे दही अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। अगर आपका दही यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पे उसको 10 से 15 मिनट के लिए बाहर रख दीजिए। तो ये पूरा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको मिक्स कर दिया है। ये मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा नटमेग। तो ये मेरा पूरा छिलका के साथ था, तो मैंने यहाँ पे छिलका को निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे नटमेग मेरा ऐसे ही निकला। यहाँ पे उसको थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। तो ये वाला ना बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट दोस्तों यहाँ पे दुगना कर देता है। अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगर इसको हम डालेंगे ना तो इसके लिए कोई भी एसेंस डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे घी। तो मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट करके यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पे अनसल्टेड बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा, हाफ टी स्पून यहाँ पे डाल देंगे मीठा सोडा और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें बेकिंग सोडा। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से छान के ले लेंगे। तो यहाँ पे छान के ज़रूर लीजिए दोस्तों। तो क्या होता है ना, पूरा उसका दाना यहाँ पे पूरा खुल जाता है और यहाँ पे बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आती हैं जब हम इसको मिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब छान लिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम पहले मिलाएंगे,
इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे दूध। तो यहाँ पे हम दूध को बिल्कुल भी ठंडा यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर का ही चाहिए। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हमें मिलाना है। तो क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर मीठा सोडा यूज़ किया हुआ है ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में इसको मिलाना है। इसमें पहले डालेंगे हाफ कप यहाँ पे दूध। तो मैंने हाफ कप भी लिया हुआ है, तो हाफ कप से आधा मैंने डाला हुआ है। तो हम अभी जितना था दूध सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। तो टोटल मेरा हाफ कप पूरा यूज़ हो गया है। देखिए इसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा इसको मोटा रखना है। अगर ज़्यादा मोटा हो गया तो अच्छे से फूलेगा नहीं, अगर ज़्यादा पतला हो गया तो ये पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नीचे बटर पेपर और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी को ग्रीस कर दिया है। इसके ऊपर अभी डाल देंगे सारे बैटर को और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा डाल दिया है। अभी यहाँ पे उसको थोड़ा सा डैप डैप कर देंगे। तो क्या होगा ना, इसके अंदर जितने ही हमारे हैं एयर बबल्स सब निकल जाएंगे। अभी हम इसको पहले आधा बेक करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में ही बेक करने वाली हूँ। तो इसको हम पूरा 40 मिनट के लिए पूरा लो फ्लेम में पकाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने डाला हुआ है 15 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फूल चुका है। तो इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा अंजीर, थोड़ा सा बादाम, यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता और यहाँ पे काजू। तो यहाँ पे मैंने सारे बारीक काट कर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अगर पहले ही डाल देते ये सारे यहाँ पे नीचे चले जाते। तो यहाँ में आधा बेक हुआ है, अभी हम इसको ढक देंगे और आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो यहाँ पे एक डालेंगे हम यहाँ पे स्टिक। तो यहाँ पे देखिए मेरा कच्चा है, अभी हमारा स्टिक पूरा अच्छे से क्लीन नहीं निकला है। तो यहाँ पे उसको और मैं 10 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए परफेक्ट हमारा बन चुका है। तो इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्टिक देखिए पूरा क्लीन निकला है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको ढक के ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। बिल्कुल हम इसको बाहर नहीं रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा ये केक बन के तैयार हो चुका है। कोई बोलेगा हम इसको गेहूं के आटे से बनाया हुआ है। तो हम इसको अभी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा निकल चुका है। तो इसके पीछे ना मैंने रखा हुआ था बटर पेपर, ये अभी भी आराम से निकल रहा है देखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी भी गर्म है, मेरा पूरा ठंडा यहाँ पे नहीं हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे इसको निकाल देंगे, बहुत ही आराम से ये पूरा निकल जा रहा है। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के हमारा तैयार हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हमारा यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। ये देखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हमारा डिलीशियस भी लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना ये स्पॉन्जी और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट ये बना हुआ है। दोस्तों इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हमारा स्पॉन्जी केक। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज़ लेके आती हूँ, वो भी डेली। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा पूरा फूल के यहाँ पे हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।